सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां पर एमपी में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बुधनी विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। बुधनी सीट पर कांग्रेस से राजकुमार पटेल और विजयपुर सीट पर कांग्रेस का आदिवासी कार्ड, जिसमें कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दिया है। बुधनी सीट पर बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को खड़ा किया है और विजयपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम जानकारी उपचुनाव को लेकर बुधनी और विजयपुर सीट को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां पर अब कांग्रेस ने अपनी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पहले ही अपने नामों का ऐलान कर दिया था। इस वक्त की खास और अहम खबर उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। रमाकांत भार्गव बीजेपी प्रत्याशी, राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम जानकारी, मुकेश मल्होत्रा होंगे विजयपुर से और रामनिवास रावत बीजेपी से। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अब बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बहुत ही ज्यादा ये रोचक होने वाला है मुकाबला बुधनी और विजयपुर सीट पर, पहले तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर ही दिया था, पर अब जब कांग्रेस से भी सवाल जवाब किए गए, तब जाके उनके भी कैंडिडेट्स अब मैदान में है। और सर, कहीं ना कहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो जो कवायदें चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय चौहान को टिकट मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया है और सर अब तो कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सर, क्या कितना रोचक होगा यहाँ पे मुकाबला? देखिए, बुधनी और विजयपुर जो विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। ये माना भी जा रहा था कि जिस तरीके से बुधनी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। तो ये उनके द्वारा जीती हुई सीट थी। बाद में जब लोकसभा सांसद चुने गए तो ये सीट उन्होंने खाली कर दी और इस सीट को पर बीजेपी की तरफ से 4 दावेदार के नाम सामने आ रहे थे, जिसमें उनके बड़े बेटे कार्तिकेय चौहान का भी नाम था, लेकिन जो पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा था और ये उन्हीं की दावेदारी को सबसे आगे माना जा रहा था। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी ने दोनों ही सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। अब 20 अक्टूबर को कांग्रेस ने भी दोनों सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। इस मुकाबले को कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करके दिलचस्प बना दिया है। बुधनी से कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजकुमार पटेल 1993 में बुधनी सीट से विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, काफी कद्दावर नेता है और ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उनकी काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है और मुकाबला भी काफी रोचक होने की उम्मीद है। जबकि विजयपुर सीट से अगर देखा जाए तो भाजपा ने कांग्रेस से आए हुए रामनिवास रावत को ही अपना प्रत्याशी बनाया है और वो कांग्रेस विजयपुर से करीब 6 बार से लगातार विधायक है और 7वीं बार विधायक बनने की तैयारी में है। बीजेपी ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया है और वहीं इस सीट के लिए कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा पर भरोसा जताया है। मुकेश मल्होत्रा आदिवासी समुदाय से आते हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दल के रूप में लड़े थे और उन्होंने करीब 24,000
मत प्राप्त किए थे, तो वो तीसरे नंबर पे थे और उनकी जो है वो आदिवासी वोटों की मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो इस लिहाज से देखा जाए, रामनिवास रावत जहां ओबीसी मतों के कहीं न कहीं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि अगर देखा जाए तो मुकेश मल्होत्रा जो है वो आदिवासी समुदाय में मजबूत पकड़ रखते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो एक जातीय समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। दोनों ही मजबूत किस्म के प्रत्याशी हैं। मुकेश मल्होत्रा पहले बीजेपी में रह चुके हैं, लेकिन बाद में बीजेपी उन्होंने छोड़ दी थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रामनिवास रावत पहले कांग्रेस में थे, अब इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता फिलहाल 13 नवंबर को अब किस के पक्ष में वोट करेगी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, अब यहाँ पर प्रत्याशियों की नामों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं उपचुनाव को, और अगर हम बात करें पहले बुधनी की, तो 21 साल बाद बीजेपी से कोई ऐसा उम्मीदवार जो किरार समुदाय से नहीं आता है, क्योंकि किरार समुदाय का बड़ा प्रभाव है बुधनी सीट पर, जो कि अब जो कैंडिडेट है रमाकांत भार्गव, वो किरार समुदाय से नहीं आते हैं, गैर किरार हैं। तो सर क्या लग रहा है, इस बार जो उम्मीदवार उतारे हैं वहां पर सबसे ज्यादा किरार समुदाय के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी राजेंद्र सिंह राजपूत जो बीजेपी के विधायक चुने गए थे 2003 में, उनको टिकट नहीं मिला, और किरार समुदाय के बड़े नेता हैं, क्योंकि 2005 में जैसे कि आपको भी मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान विधायक बने गए 2008, 13, 18 और 23 में। तो इसके बाद अब फिर से रमाकांत भार्गव को इस बार टिकट मिला है। क्या लग रहा है, तो इस बार कहीं ना कहीं अंतर्भेद या मन मुटाव कोई ऐसी चीज पैदा होगी बुधनी सीट पर कैंडिडेट्स में? ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने बड़ा सोच समझ के टिकट का वितरण किया है। जो नामों की घोषणा हुई है वो सब ये सब देखते हुए की है कि किसके दावे कितने मजबूत है। और जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि जो बुधनी सीट पर जीत की जो पूरी जिम्मेदारी है, जो पूरी एक तरह से जो दारोमदार है पूरा, वो शिवराज सिंह चौहान पर है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी में पिछले दिनों एक रोड शो और एक जनसभा को भी संबोधित कर चुके हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बुधनी सीट पर उनका एक काफी बड़ा प्रभाव है। रमाकांत भार्गव अगर देखा जाए तो 2019 में वो विदिशा से सांसद रह चुके थे, और 2024 में उन्होंने सांसद के लिए अपनी दावेदारी को छोड़ा था, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ना था। तो इसलिए अब शिवराज सिंह चौहान को इस सीट से एक अपने जो रमाकांत भार्गव को जीत दिलाने की एक बड़ी कोशिश होगी। और उनके अगर प्रयास भी देखा जाए, क्योंकि उनके बुधनी क्षेत्र में अभी भी उनके सबसे ज्यादा समर्थक है और उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब बुधनी क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ से जो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है, राजकुमार पटेल भी एक मजबूत कद्दावर नेता माने जाते हैं। और लेकिन कहीं न कहीं जो है मुकाबला रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो राजकुमार पटेल है वो पटेल समुदाय के भी वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं न कहीं जो ओबीसी वोटों को लेकर एक मजबूत टक्कर होनी है वो देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी सीट पे अगर देखा जाए तो विजयपुर सीट पे भी अगर है तो जहां पर रामनिवास रावत की एक मजबूत पकड़ है, वो लगातार 6 बार से विधायक है, ये एक मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने आदिवासी दांव खेला है ये बड़ा दिलचस्प होगा, और आदिवासी समुदाय में मुकेश मल्होत्रा की एक मजबूत पकड़ बताई जाती है। सर, अगर विजयपुर सीट की बात हो रही है तो विजयपुर सीट में मुकेश मल्होत्रा, जो कि पहले उनके बारे में जो जानकारी मिली है कि वो बीजेपी में ही थे, टिकट नहीं मिलने पर 2023 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, तीसरे नंबर पे भी रहे, बीजेपी सरकार में भी शहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे मुकेश मल्होत्रा, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो सर उनके मन में तो काफी कुछ मतलब बीजेपी से कांग्रेस में आना, काफी कुछ उतार चढ़ाव उन्होंने देखा पिछले साल 2023 में। उसके बाद अब फिर कैंडिडेट हैं विजयपुर सीट से। क्या लग रहा है विजयपुर सीट में रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा में, क्योंकि पहले तो वो बीजेपी के ही थे, फिर अब जाके कांग्रेस में आ गए।
देखिए, दोनों दोनों जो प्रत्याशी रहे हैं वो देखा जाए तो वो कहीं न कहीं जो जिस पार्टी से उनको टिकट मिला है उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए जो रामनिवास रावत पहले कांग्रेस में रहे थे, 2023 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुकेश मल्होत्रा जो पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की पार्टियों को जानते हैं और लेकिन सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर रामनिवास रावत जो है वो एक मजबूत नेता है और उनकी जो ओबीसी समुदाय में एक मजबूत पकड़ मानी जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे जो चुनाव है, चुनाव में अगर देखा जाए तो जाति आधारित वोटों की संख्या है, उसके हिसाब से जो दावेदार मजबूत है उसी को जनता भी पसंद करती है। और रामनिवास रावत ने काफी अपने क्षेत्र में काम किए हैं, मंत्री रहते हुए काफी विकास कार्य किए हैं, तो इसलिए उनकी मजबूत पकड़ रही है और लगातार लंबे समय से अपने क्षेत्र में जाते आते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश मल्होत्रा पर भी जो कांग्रेस ने भरोसा जताया है वो इसी लिहाज से जताया है कि वो आदिवासी वोटों में एक मजबूत पकड़ रही है और थोड़ा सा इसके पहले बीजेपी में रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को एक कह सकते हैं कि मजबूत चैलेंज दिया है और वो उन्हीं के हथियार से जो व्यक्ति बीजेपी में रह चुका है, बीजेपी की सारी नीतियों को और उसको जानता है और तो उन्हीं के के खिलाफ में इस तरह के जो व्यक्ति को टिकट देकर एक मजबूत नेता के रूप में मैदान के जो मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सर, जैसे कि आपने देखा होगा जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो काफी बड़े बड़े फेरबदल कांग्रेस से ढेरों मतलब देखा जाए तो लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उसमें से एक बड़ा नाम रामनिवास रावत का भी था और 6 बार के विधायक बताए गए हैं और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको जैसे कि ज्ञात है उनका कांग्रेस में भी कद बड़ा था और बीजेपी में आने के बाद भी उनका कद बड़ा है क्योंकि वो मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उसके बाद फिर मोहन कैबिनेट में भी मंत्री बनाए गए। 2 दिन बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। सर, ये पूरा एक बढ़िया उनका एक कार्यकाल रहा। उसके बाद कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस करते हुए ये चढ़ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है रमाकांत भार्गव, रामनिवास रावत किस तरह से मतलब मुकाबला कहाँ किस सीट पे ज्यादा टफ होगा? फिलहाल देखिए, मुकाबला दोनों ही सीटों पर बेहद रोचक होने वाला है। दोनों सीटों पर अगर देखा जाए दावेदारी के रूप में देखा जाए जो पलड़ा है वो बीजेपी का जरूर भारी रहेगा, क्योंकि दोनों ही सीटों पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत है। जो वर्तमान विधायक है बीजेपी से भी है और दोनों ही सीटों पर अगर देखा जाए तो चाहे वो वोट बैंक के जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस ने भले ही 2023 में बीजेपुर सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन जिसको जनता ने वहां चुना था वो फिलहाल में बीजेपी की टिकट पर वहां पर दावेदारी कर रहा है। तो इसलिए उस व्यक्ति की विजय जो रामनिवास रावत है उनकी मजबूत दावेदारी दिखाई दे रही है। हाँ, हालांकि जरूर है कांग्रेस ने जिस तरीके से दोनों टिकटों को काफी मंथन के बाद में जारी किया है तो उससे मुकाबला जरूर दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल में जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो नामांकन होने के बाद में मुकाबला जिस हिसाब से जो चुनाव प्रचार होगा उससे थोड़ा सा और भी ज्यादा रोचक होगा। बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बता दें मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बुधनी विधानसभा सीट पर भी रोचक होने वाला है मुकाबला और बुधनी सीट पर कांग्रेस से राजकुमार पटेल प्रत्याशी होंगे। विजयपुर सीट से आदिवासी कार्ड खेला है कांग्रेस ने, जहां पर मुकेश मल्होत्रा पर भरोसा जताया है और खासकर बुधनी सीट पर देखें तो रमाकांत भार्गव, विजयपुर सीट से प्रत्याशी रामनिवास रावत बीजेपी की ओर से।